और पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज के बाद डिटेन करने की खबरें सामने लगातार आई। अब ऐसे में इन अभ्यर्थियों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। उग्र आंदोलन के संकेत जरूर मिल रहे हैं। छात्र नेता खुशबू पाठक ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है, जानने की कोशिश की है संवाददाता अंकिता ने। अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन होने वाला था, लेकिन आंदोलन होने से पहले ही उस आंदोलन को शुरुआत में ही खत्म कर दिया गया। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, उन्हें हिरासत में भी लिया गया, तो कई ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। खास करके जो इसे लीड कर रही थी खुशबू पाठक हिरासत में थी। हालांकि देर शाम उन्हें छोड़ा गया है। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं कि अब महिला अभ्यर्थियों को भी हिरासत में लिया जाने लगा है। इसके साथ ही जब आप लोग आंदोलन कर रही थी तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस आंदोलन को नहीं करने के लिए क्योंकि नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आप लोग को फिर से आंदोलन करना? ये पहली बार हिरासत की बातें नहीं है, जेल भी डाला गया है 9 दिनों तक। तो रहा बात कि हम लोगों का बस डिमांड है कि TRE4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए और लेकर एग्जाम लीजिए। इससे ज़्यादा तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसा रहता है कि हम लोग अब पहले भी हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से जब मिला था तो उन्होंने बोला 30 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ठीक है, कल तो आप अपने तानाशाही रवैया से प्रशासन के द्वारा हम आरा से आ रहे थे पटना, बीच में ही बीटा में लग रहा था कि किसी आतंकवादी को रोका जा रहा है। हमारे आरा घर पे भी मतलब रेड पड़ा, मेरे गांव वाले घर पे भी रेड पड़ा। हर जगह मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम आतंकवादी हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, हमें तो सिर्फ TRE4 चाहिए और आप एकल एग्जाम चाहिए। अगर उन्होंने बोला है, शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि 30 तक नोटिफिकेशन दे देंगे, तो ठीक है, आपके पास 30 तक का समय दिया जा रहा है। अगर 30 तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर से अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। आप कब तक आवाज को दबाते रहिएगा? साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे रही है कि कह रही हैं अगर 30 मई तक इन लोग का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया तो बड़ा आंदोलन होगा। अगर उससे पहले आ जाता है तो ये सारे अभ्यर्थी उनका सम्मान करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और थैंक यू भी बोलेंगे। अब दोनों ही वो रास्ता बता रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी बात सुनी जाती है फिर से आंदोलन होता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज पटना। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आगे आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।